चैनल। आपको पता है हम रिसेंटली दुबई ट्रिप करके आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक दुबई सीरीज बनाई जाए। तो ये जो है मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको अपने फ्लाइट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी कि हमारे साथ जो भी हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारी जो फ्लाइट थी वो थी दिल्ली टू दुबई डायरेक्टली। तो हमारे से दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई, वहाँ पे जाके क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हुई, बीच में हमने टाइम स्पेंड कैसे किया, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब इस वीडियो में मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी फ्लाइट थी दिल्ली से मॉर्निंग 8:55 की, क्योंकि हमारे घर से दिल्ली के लिए बाय रोड ऑलमोस्ट 12-13 आवर्स लग जाते हैं, तो हम पिछले दिन ही दिल्ली पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने एक बेसिक सा रूम ले लिया था और वहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम मॉर्निंग में 4:45 बजे होटल से चेकआउट हमने कर दिया था और हम 5 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए थे। आपको भी एयरपोर्ट जो है वो 4 आवर्स पहले पहुँच जाना होता है एटलीस्ट। अगर आपकी फ़्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो वो मेनली जो है वो टर्मिनल 3 से ही होती है। बाकी आप जो है वो जाने से पहले ज़रूर टर्मिनल चेक करके जाएं। और आप जब जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले आपकी जो है वो आइडेंटिटी चेक होगी और साथ में आपकी टिकट चेक होगी। और एयरपोर्ट एंटर करने के बाद सबसे पहले हम गए चेक इन काउंटर पे, तो वहाँ पे हमें बोर्डिंग पास भी मिल गया और हमारा बैगेज चेक इन भी हो गया था। यूजुअली जो है वो स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं, तो आप एयरपोर्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चेक इन काउंटर पे चले जाएं। वैसे जो है हम मॉर्निंग में चले गए थे तो उस टाइम पे काफ़ी कम क्राउड था और हमारा काफ़ी जल्दी चेक इन भी हो गया था। और फाइनली हमें बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। आपको पता है ये जो टिकट्स हैं वो हमने जो है वो एजेंट के थ्रू बुक करवाई थी। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था एजेंट को इन्वॉल्व करने का, बट हमें ड्यू टू सम रीज़न जो है वीज़ा जो है एजेंट से बनवाना पड़ा था, तो हमने वैसे ही उससे प्राइस पूछ लिया टिकट्स का। वैसे हमने ऑनलाइन ही करवाना था, हम ऑनलाइन ही चेक कर रहे थे, तो जो उसने प्राइस बताया जो हमें ऑनलाइन प्राइस दिख रहा था उसमें डिफरेंस था। तो वो जो एजेंट प्राइस दे रहा था वो सस्ती में दे रहा था, तो हमें लगा शायद फ्रॉड होगा और हम थोड़ा मतलब डर भी गए थे कि हमने वीज़ा तो उसी से बनवाया है। तो फिर उसके बाद हमने जो है वो ऑनलाइन सर्च किया तो हमें पता चला कि जो एजेंट्स हैं वो कुछ टाइम पहले जो है बैच टिकट्स खरीदते हैं, जिनकी वजह से जो टिकट्स हैं उन्हें वो सस्ती पड़ती हैं और वो हमें भी सस्ती सेल कर सकते हैं। बट अगर आप भी मतलब एजेंट के थ्रू करवाना चाहेंगे तो ऑथेंटिसिटी आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो फ्रॉड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको इस केस में ऑथेंटिसिटी चेक करने की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है। हमने भी किया था कुछ टाइम पहले जो है वो जब हमें टिकट्स आई थी तो हमने हमारी इंडिगो की टिकट्स थी तो हमने इंडिगो पे कॉल करके पूछा था कि अच्छा नहीं इस वाले जो PNR है उसकी फ़्लाइट है, कब की है क्या, तो हमने सारा कंफर्म किया था, तो वहाँ से हमें सब पता चल गया था। और चेक इन के बाद जो है वो हम गए इमिग्रेशन के लिए। तो इमिग्रेशन में जो है वो हमसे लिटरली एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि जो आप देख रहे हैं जो ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की हम हार्ड कॉपी जो है वो पहले से जो है एक स्टेपल करके पूरे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रख के गए थे। तो जैसे ही हम तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो उन्होंने हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आप भी जो है इस टाइप से जो है डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रख सकते हैं, इससे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा। और इमिग्रेशन के बाद आप आराम से ड्यूटी फ्री में पहुंच जाएंगे और ड्यूटी फ्री में तो आपको पूरी मॉल टाइप फीलिंग आएगी, सब कुछ होगा, तो आपको जो लेना है वो लें, जो खाना है वो खाएं। फिर हमने जो है वो ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम बहुत सुबह गए थे, ब्रेकफास्ट हमने लाइट ही रखा था। और इसके बाद ना हमें थोड़ी नींद सी आ रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था। पता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे एक योगा का जो है वो सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे अंदर मैट्स वगैरह, हमने आराम से मैट्स पे ही वहाँ पे रेस्ट कर ली और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सच में कोई भी नहीं था, तो हमने बड़े आराम से वहाँ पे रेस्ट की। और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए।
बोर्ड कर लिया था। और जो आपको पता है, जब दिल्ली से हम दुबई जा रहे थे, बीच में जो रास्ते में जो लैंडस्केप थे ना, वो बहुत सुंदर थे, वो बहुत डिफरेंट थे रादर। मतलब इतनी दूर तक जो है वो बिल्कुल बंजर सा एरिया था, वहाँ पे बड़े बड़े रेत के टीले, मतलब इतनी हाइट से ही हम फ्लाइट में थे, इतनी हाइट से ही वो हमें साफ पता चल रहा था कि अच्छे छोटे छोटे पहाड़ हैं या कुछ हैं। तो मतलब काफ़ी दूर तक जो है वो वहाँ पे ऐसे लग नहीं रहा था ऊपर से तो कि वहाँ पे कुछ भी मतलब कोई रहता होगा या कोई भी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दूर तक जो है वो पानी भी नहीं दिख रहा था। जो फ़्लाइट ड्यूरेशन थी वो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की थी, बट टाइम का पता ही नहीं चला, कुछ खाते पीते और कुछ जो है वो लैंडस्केप एंजॉय करते हुए। और जब हमें ये पानी सा दिखने लग गया ना, तो हमें ये पता चल गया कि हम जो है वो ऑलमोस्ट जो है पहुंचने ही वाले हैं। और सच में हम कुछ टाइम में ही जो है वो दुबई लैंड कर चुके थे। और दुबई पहुंचते ही देखो कितने रंग बिरंगे प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं बैगेज कलेक्ट करने। पर आपको पता है दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको बैगेज कलेक्ट करने के लिए भी जो है वो मेट्रो आएगी, मेट्रो पिक करने के लिए, और मेट्रो से आप जाएंगे जो है बैगेज वाले सेक्शन में। बट बैगेज कलेक्ट करने से पहले आपको जो है वो इमिग्रेशन प्रोसेस से जाना होगा अगेन इन द दुबई। वहाँ पे भी मैंने क्या कि सेम डॉक्यूमेंट्स जो है दे दिए थे, और उन्होंने भी हमसे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं। और उन्होंने हमें सिम भी प्रोवाइड की थी, जिसमें थोड़ा सा डेटा और फ्यू मिनट्स ऑफ कॉल भी कॉम्प्लीमेंट्री थे। हमने तो वो सिम यूज़ नहीं की, क्योंकि हम जो है इंटरनेशनल पैक ही दिलवा के गए थे अपनी जो करंट सिम है उसी में। बट अगर आप वहाँ पे ऐसे सोच रहे हैं सिम, तो आपको सिम जो है वो वहीं पे मिल जाएगी, आप उसी में ही रिचार्ज करवा सकते हैं। और फाइनली हमारा बैग भी हमारे पास आ चुका है, और हम जा रहे हैं दुबई एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि ये वीडियो जस्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस की थी, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बट स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल टू नो अबाउट फर्दर एक्सपीरियंस। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye, see you in the next video.